हेलो कैप्रिकॉर्न्स, दिस इज श्वेता फ्रॉम गोमिस्टिकल। आज हम आपके लिए एक रीडिंग करने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे मार्च मंथ में आपकी क्या एनर्जीज हैं। फर्स्ट 10 डेज, मिड 10 डेज और लास्ट 10 डेज में आपकी क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। ओवरऑल मार्च मंथ आपका कैसा जाने वाला है चेक करते हैं, और साथ में हम ऑरिकल्स में से भी कुछ मैसेजेस लेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं साइकिक टैरो डेक में से आपके लिए फर्स्ट 10 डेज के लिए। यहाँ पर है थ्रोट चक्रा। ओके, सेकेंड 10 डेज के लिए वी हैव सोलर प्लेक्सस चक्रा। ओके, एंड थर्ड 10 डेज के लिए रेस्ट एंड रेजुविनेशन का कार्ड है। काफी बिजी जाने वाला है आपका ये मंथ। अब देख लेते हैं टैरो से आपके लिए क्या एनर्जीज हैं। फर्स्ट 10 डेज के लिए वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स। सेकेंड 10 डेज के लिए वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, मून। एंड लास्ट 10 डेज के लिए वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। ओके, अब मैं ऑरिकल में से भी आपके लिए कार्ड्स ले लेती हूँ और फिर एक साथ इन कार्ड्स को एक्सप्लेन करूंगी। ओके, डिवाइन अबंडेंस में से देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। वी हैव फ्रीडम एंड कर्मा। आपकी सोल को इस मंथ में क्या लेसन्स लर्न करने की जरूरत है। वी हैव सक्सेस, रिलेशनशिप्स। आपके लिए कौन से नंबर्स और कौन से कलर्स लकी रहने वाले हैं मार्च मंथ में। फिफ्टी 56 एंड 8। अब देख लेते हैं एनिमल स्पिरिट गाइड्स ऑरिकल डेक में से आपके लिए क्या मैसेज है। कार्डिनल। मैं पहले इन ऑरिकल डेक्स को एक साइड पर रख लेती हूँ, ऑरिकल कार्ड्स को। सो कैप्रिकॉर्न्स, अगर मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी की बात करूं मार्च की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जॉब से ज़्यादा आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स के ऊपर इस मंथ का ज़्यादा फोकस रहने वाला है। ऐसा आपके कार्ड्स को देख के मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपके कुछ चक्रास भी हैं जो अलाइनमेंट में नहीं है। जैसे अब आप देखेंगे यहाँ पे सोलर प्लेक्सिस चक्रा, थ्रोट चक्रा। इसके अलावा यहाँ पे ऑलरेडी आप 8 ऑफ कप्स यानी किसी चीज़ से दूर जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मून का कार्ड है, तो थोड़ा सा इल्यूजन डिल्यूजन भी इस मंथ में रह सकता है। यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो आप थोड़ा ओवर बर्डन भी फील कर सकते हैं, जिस वजह से आपको रेस्ट की बहुत ज़रूरत होगी। सो चलिए देखते हैं। फर्स्ट 10 डेज की बात करें तो देखिए यहाँ पर आपके लिए कार्ड आया हुआ थ्रोट चक्रा। थ्रोट चक्रा आपके कम्युनिकेशन को डिनोट करता है। इट्स ऑल अबाउट योर कम्युनिकेशन। और यहाँ इस थ्रोट चक्रा के साथ हमारे पास है 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स का कार्ड। तो देखिए मैं पहले आपको थ्रोट चक्रा दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है हमारा थ्रोट चक्रा जिसका ब्लू कलर है और ये कम्युनिकेशन को डिनोट करता है। अगर ये अलाइनमेंट में होता है ये चक्रा, तो आप लोगों की बात बहुत कंपैशनेट होकर सुन भी पाते हैं और अपनी बात को कह भी पाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ भी मिसअलाइनमेंट हो या कुछ ब्लॉकेज हो, तो हो सकता है कि आपके बारे में ना लोग कुछ गॉसिपिंग या आपके बारे में कुछ ऐसी बातें कर सकते हैं जो विदाउट थिंकिंग वो आपके बारे में बोल सकते हैं। या आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के बारे में कुछ ऐसी बातें कर सकते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो मुझे एनर्जीज दिखाई दे रही है ना, वो यही दिखाई दे रही है कि आपके कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं कोई ब्लॉकेज है, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बताता है बैक बाइटिंग होना लोगों की।
आपके वर्क प्लेस में या तो इस तरीके की एनर्जीज हैं कि लोग आपके बारे में सामने कुछ लेकिन पीठ पीछे आपके बारे में कुछ और बोलते हैं। ये थोड़ी सी स्नीकी एनर्जी भी होती है। और ये आपके लव एंड रिलेशनशिप सेक्टर की अगर बात करें तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपकी फैमिली, अगर आप एक कमिटेड रिलेशनशिप के अंदर हैं तो हो सकता है कि आपकी फैमिली में कुछ लोग ऐसे हों जो आपके सामने कुछ हैं लेकिन आपके पीठ पीछे वो कुछ और हैं। तो आपको ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए और अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर आपको वर्क करना चाहिए। थ्रोट चक्र को अलाइनमेंट में लाने का सबसे अच्छा तरीका होता है मंत्रा चैंटिंग, एंड दैट इज ओम। अगर आप ओम मंत्र की चैंटिंग डेली करते हैं तो आपके थ्रोट चक्र में बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आता है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में काफ़ी चेंज आता है। तो आपको ये करना चाहिए। नहीं तो अगर आप गूगल पे भी देखेंगे तो आपको बहुत सी प्रैक्टिसेस मिल जाएंगी थ्रोट चक्र को अलाइन करने के लिए। साथ में यहाँ पे फर्स्ट 10 डेज में देखें तो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो आप किसी चीज़ को छोड़ करना लाइफ में और अब आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि ये चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही थी बहुत ज़्यादा, और ये कहीं ना कहीं आपके इमोशंस से जुड़ी हुई है। यहाँ पर ये मुझे आपकी जॉब से ज़्यादा आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स में दिखाई दे रही है। हो सकता है आपकी लाइफ के कुछ ऐसे रिलेशनशिप थे जिनको छोड़ के अब आप आगे बढ़ रहे हैं। आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे अब इस इमोशनल एनर्जी के अंदर नहीं रहना, अब मुझे आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर फर्स्ट 10 डेज में कुछ ऐसी एनर्जीज हैं आपके लिए। अगर हम मिड मार्च की बात करें तो देखिए यहाँ पर पहले हमारे पास जो सबसे पहला कार्ड आया है वो सोलर प्लेक्सिस चक्र का कार्ड आया हुआ है। तो ये देखिए, ये है हमारा सोलर प्लेक्सिस चक्र, द अपर एब्डोमेन इन द स्टमक एरिया। इसका कलर होता है येलो और ये हमारी सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस को डिनोट करता है। तो देखिए यहाँ पर आपके ना सोलर प्लेक्सिस चक्र में भी कुछ मिस अलाइनमेंट है, इसीलिए ना आप उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं और आप अपनी सेल्फ एस्टीम को पहचान नहीं पा रहे हैं। इसीलिए हमारे पास मून का कार्ड भी है। मून इज ऑल अबाउट इल्यूजन्स एंड डिल्यूजन्स। आप कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे। मून के फेजेस जैसे चेंज होंगे वैसे ही आपके मूड स्विंग्स भी होंगे बहुत ज़्यादा। तो इसका रीज़न यही है कि आपका सोलर प्लेक्सिस चक्र भी अलाइनमेंट में नहीं है। तो आप ज़रूर गूगल पे चेक कीजिए, यूट्यूब पे ज़रूर देखिएगा कि इन चक्रास को अलाइन करने के लिए कौन सी चीज़ है जो आपके लिए सूटेबल है। थाउजेंड्स ऑफ रेमेडीज अवेलेबल हैं गूगल पर, तो जो आपको सूट करे वो आपको ज़रूर करना चाहिए। साथ में हमारे पास यहाँ पर ना एस ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। तो ये कार्ड हमें बताता है कि कहीं ना आप अपनी लाइफ में कुछ एंथुजियाज्म के साथ, एनर्जी के साथ कुछ नया चेंज अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं आप। ये यहाँ पर भी हमें पता चल रहा है क्योंकि आप 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं। आप कुछ पुराने बैगेजेस को छोड़कर अब आगे बढ़ रहे हैं और एक न्यू बिगिनिंग अब आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। और वॉन्ड्स इज ऑल अबाउट कि आप हो सकता है अपनी जॉब में, अपने करियर में कुछ चेंज करना चाहते हो, या आप कहीं पर कुछ ट्रैवल करना चाहते हो, उसकी एनर्जी भी है यहाँ पर। तो कुछ ना कुछ चेंज मिड 10 डेज में ज़रूर आ रहा है आपकी लाइफ के अंदर। अगर हम लास्ट 10 डेज की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास कार्ड है रेस्ट एंड रिजुविनेट का। तो ऑलरेडी आपके चक्रास इस टाइम मिस अलाइनमेंट में है, थोड़ा सा वो बैलेंस में नहीं है। तो इन चीज़ों के लिए ना देखिए, आपको लास्ट 10 डेज में यहाँ रेस्ट एंड रिजुविनेट के लिए कहा जा रहा है। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको ना एक टाइम आउट लेना चाहिए। एक ऐसा आप वेकेशन लीजिए या अपने काम से एक वेकेशन, एक छुट्टी का पीरियड आप लीजिए और उसमें ना आप अपनी हीलिंग कीजिए बहुत अच्छे तरीके से। आपको रेस्ट की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। बाकी दुनिया की भीड़ भाड़ से दूर होकर ना अब आपको थोड़ा सा अपने बारे में सोचना चाहिए। आप मेडिटेटिव एनर्जीज में अपने आप को इंडल्ज कीजिए और कुछ ऐसे रिचुअल्स या कुछ प्रैक्टिसेस कीजिए जिससे आपकी बॉडी और आपका माइंड दोनों रिलैक्स हों। इसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पर ना देखिए हमारे पास 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बताता है कि आप एक वुंडेड वॉरियर की तरह काम कर रहे हैं। यहाँ पर आप थक चुके हैं अपनी सिचुएशन से, चाहे वो आपके जॉब, करियर, बिजनेस हो या आपकी पर्सनल रिलेशनशिप्स हो। आप ना कर करके थक चुके हैं लेकिन फिर भी आप हार नहीं मान रहे हैं, आप फिर भी डट के खड़े हुए हैं वहाँ पर। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी बॉडी, आपके माइंड को ना अब एक रिलैक्सेशन की ज़रूरत है। और यहाँ पर आपके लिए नेक्स्ट कार्ड आता है 9 ऑफ कप्स का। तो 9 ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कि कहीं ना आपकी लाइफ में लास्ट 10 डेज में कुछ इमोशनल फुलफिलमेंट आती हुई भी दिखाई देगी। आप रेस्ट एंड रेजुविनेट की एनर्जी के अंदर टैप इन कीजिए। आपकी लाइफ में अपने आप ही ये विश फुलफिलमेंट, ये इमोशनल हैप्पीनेस, ये इमोशनल स्टेबिलिटी अपने आप ही आपकी लाइफ के अंदर आएगी। और कोशिश कीजिए कि अपने चक्रास को ज़रूर अलाइन कीजिए। अब देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में ऑरिकल की तरफ से आपको क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर पहला कार्ड है फ्रीडम का। तो फ्रीडम का कार्ड यही बताता है, देखिए यहाँ पर भी आप 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में है। आप किसी चीज़ से ना लिबरेट करके अपने आप को आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर भी आपके लिए फ्रीडम की एनर्जी है।
तो अगर आप किसी ऐसी जॉब में हैं, किसी ऐसे बिजनेस में हैं जो आपको लग रहा है कि यहाँ पर आपको बिल्कुल भी खुशी नहीं मिल रही, तो अब वो टाइम आ गया है डिवाइन की तरफ से कि आपको उसको छोड़ के आगे निकल जाना चाहिए। और अगर आप किसी ऐसी रिलेशनशिप में हैं जहाँ पर आपको लग रहा है कि आपको इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी नहीं मिल पा रही है, तो अब डिवाइन की तरफ से आपके लिए टाइम आ गया है कि आप उस रिलेशनशिप से अपने आप को फ्री कर दें। अब नेक्स्ट कार्ड इज कर्मा। तो ये कार्ड आपको बताता है कि देखिए ये सारी चीज़ें जो हमारी लाइफ में हो रही होती है ना, ये जो अप्स एंड डाउन्स हमारी लाइफ में आते हैं, ये सब कुछ हमारी ये कार्मिक साइकिल्स होती हैं। क्योंकि लाइफ में हमने अपने पास्ट लाइफ से भी कुछ कर्मास को एक्यूमुलेट किया हुआ होता है, कुछ इस लाइफ के भी हमारे कर्मास होते हैं। तो जो कर्मा की साइकिल होती है ना, वो अपना वर्क करती ही है। तो इसलिए आपको डिवाइन को सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो कर्मास हैं ये तो इनको आप चेंज नहीं कर सकते। तो बेटर है कि अपनी प्रॉब्लम्स या अपने इल्यूशंस, अपने डिल्यूशंस को डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। आपकी सोल को इस महीने जो लेसन्स लर्न करने हैं वो हैं सक्सेस। तो सबसे पहली बात आपको ये लर्न करना चाहिए, अपनी आपकी सोल ये लर्न करेगी इस टाइम पर कि प्यार से बड़ा कोई भी सक्सेस नहीं होता। तो सबसे पहले अपनी लाइफ में ना आपको इन चक्रास को बैलेंस करके अपनी लाइफ में मेडिटेट करके, रेस्ट एंड रिजुविनेट करके अपनी लाइफ के अंदर ना इमोशनल हैप्पीनेस आपको लेकर आनी चाहिए। वो इमोशनल सक्सेस जो है ना वो लाइफ में सबसे ज़्यादा बड़ी है इस टाइम आपके लिए। नेक्स्ट आपके लिए कार्ड है रिलेशनशिप्स का। तो ये कार्ड हमें ये बताता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई इस तरीके के रिलेशनशिप्स हैं जो आपको सर्व नहीं कर रहे, तो उनको छोड़ देने में ही अब भलाई है। आपको उन रिलेशनशिप्स को पकड़ के नहीं रखना चाहिए। यहाँ पर आपके लिए देखिए पिंक एंड ब्लू, ये दो कलर आपके लिए बहुत लकी रहने वाले हैं मार्च में। और 56 नंबर, 8 नंबर है, इनका कोई भी कॉम्बिनेशन आपके लिए लकी रहेगा। देखिए यहाँ पर भी आपके लिए ना रिलेशनशिप चेंज का कार्ड है, और यहाँ पर भी आपके लिए रिलेशनशिप्स का ही कार्ड है। तो देखिए यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि कैप्रिकॉर्न्स आप में से कई लोग ऐसे हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो आप ना कोई रिलेशनशिप आपकी लाइफ का ऐसा है जिसको छोड़कर अब आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और इसी रिलेशनशिप की वजह से ही ना आप ये इतना ज़्यादा इल्यूजन और डिल्यूजन की एनर्जी के अंदर हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आप लाइफ में क्या डिसीजन लें। यही रीज़न है, आपकी लाइफ में कोई ऐसा एक रिलेशनशिप है जिसको छोड़कर आप आगे जाना चाह रहे हैं, पर वो टाइम आ गया है, वो डिवाइन टाइमिंग है। आपको इस चीज़ को छोड़कर आगे निकल जाना चाहिए। और नेक्स्ट आपके लिए कार्ड है मैनिफेस्टेशन का। तो मैनिफेस्टेशन का कार्ड देखिए यहाँ पर भी आपकी मैनिफेस्टेशन मुझे पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड भी होता है। तो आपने जो मैनिफेस्ट किया है ना, बस आप रेस्ट कीजिए, मेडिटेट करना चाहिए आपको, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और आपको डिवाइन के साथ कनेक्ट होना चाहिए, आपकी मैनिफेस्टेशन ज़रूर पूरी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए एनिमल स्पिरिट्स में से कार्ड है कार्डिनल का। द पोलैरिटीज ऑफ योर स्पिरिचुअल परस्यूट्स एंड फिजिकल प्लेजर्स आर आउट ऑफ बैलेंस। देखिए यहाँ पर भी आउट ऑफ बैलेंस की बात की जा रही है, और यहाँ पर भी देखिए आपके ना चक्रास आउट ऑफ बैलेंस हैं। आपकी लाइफ में ना आपके चक्रास मिस अलाइन कर रहे हैं। यहाँ पर भी यही बात आ रही है कि आपकी ना बैलेंस नहीं है आपकी लाइफ में इस टाइम पे। सो डू वट एवर इज नेसेसरी टू ब्रिंग देम बैक इन टू इक्विलिब्रियम। तो आपके लिए यहाँ पर भी देखिए यही गाइडेंस है। आपकी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस टाइम अलाइनमेंट में नहीं है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके लिए आपको डिवाइन गाइडेंस भी दे रहे हैं कि आप रेस्ट एंड रिजुविनेट कीजिए, मेडिटेट कीजिए, एक टाइम आउट लीजिए, आप वेकेशन लीजिए, और अपनी लाइफ में सबसे पहले जहाँ पर भी मिस अलाइनमेंट है उसको ठीक करिए, और उसके बाद अपनी लाइफ में आगे डिसीजन लीजिए। वेदर आपकी जॉब है या रिलेशनशिप है, उसके बारे में जो भी मेजर डिसीजन लेना है पहले अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर कीजिए। सो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय फॉर नाउ। Good night.